आगे बढ़ते हैं। हैदराबाद में टीडीपी लीडरों के खिलाफ छापेमारी का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में टीडीपी एमपी सीएम रमेश के घर और दफातर पर महकमे इनकम टैक्स ने छापे मारे। ये कार्रवाई सीएम रमेश के खिलाफ हैदराबाद और दीगर मकामात पर हुई है। 10 दिन पहले भी आंध्र प्रदेश में कई जगहों पर छापेमारी की गई है। Targeted Telugu Desam leaders. Last 10 days back, what happened? Our senior leader Mastan Rao and Rama Rao, day before yesterday Sujana Chaudhary. Today, entire my family and my friends and relatives, they are going to search. Okay, let them search. But what I am requesting, what I am bringing to the media notice, this is clear-cut political vendetta. When the elections are there, who are opposing the policies of this government, they are doing like this. Same thing happened in Tamil Nadu, same thing happened in Karnataka, same thing happened in Bengal. Now in Telangana and Andhra Pradesh, they are targeting Telugu Desam leaders. जनूबी कश्मीर के मीरवाइज काजी अहमद यासिर को ओहदे से हटा दिया गया है। ये इकदाम मीरवाइज के फहश वीडियो और तस्वीर वायरल होने पर किया गया है। काजी यासिर के नाना इरहाज शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने उनकी बरतरफी का ऐलान किया है। ये ऐलान फेसबुक पर आम किया गया। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के सरपरस्त हैं। काजी यासिर को इंस्टीट्यूट के सदर के ओहदे से भी हटा दिया गया है। एमसीडी के एक स्कूल में मजहब की बुनियाद पर बच्चों को तकसीम करने के मामले में दिल्ली सरकार ने स्कूल से रिपोर्ट तलब की है। मशरक़ी दिल्ली के वजीराबाद के एक एमसीडी स्कूल में मुबैना तौर पर बच्चों को मजहब की बुनियाद पर सेक्शनों में तकसीम किया गया था, जिस पर बच्चों के वालिदैन ने एहतजाज करते हुए कार्रवाई की मांग की थी। ख्याल रहे कि दिल्ली एमसीडी पर बीजेपी काबिज है। एयर इंडिया तियारा हादसा मामले पर एयर इंडिया एक्सप्रेस का बयान आया है। बयान के मुताबिक मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पायलट और को पायलट को जांच तक ड्यूटी से हटा दिया गया है। इस मामले पर डीजीसीए को जानकारी दे दी गई है। आपको बता दें कि तिरुचिरापल्ली से एयर इंडिया का एक तियारा उड़ान भरते वक्त दीवार से टकरा गया था, जिसके बाद इस तियारे की मुंबई हवाई अड्डे पर हंगामी लैंडिंग कराई गई थी। तियारा तिरुचिरापल्ली से दुबई जा रहा था और इसमें सवार सभी 136 मुसाफिर महफूज हैं और उन्हें दूसरी परवाज से दुबई के लिए रवाना किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश के साबिक काबीनी वजीर रघुवर राज प्रताप उर्फ राजा भैया अपनी नई जमात तश्कील देने की तैयारी कर रहे हैं। इतला के मुताबिक राजा भैया ने नई पार्टी के कयाम के लिए इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दी है। जराये के मुताबिक राजा भैया अपनी पार्टी का 30 नवंबर को लखनऊ में एक रैली में ऐलान कर सकते हैं। जो सर्वे का रिजल्ट आया उसमें 80% से ऊपर लोगों का ये मत था कि स्वयं की पार्टी बनानी चाहिए, तो उसी तरफ विचार बना है और अभी चुनाव आयोग में गए हुए हैं लोग। जैसे भी होगा आपको आगे बताया जाएगा। लेकिन पार्टी बनाने का ये मतलब नहीं होता कि किसी संबंध खत्म हो जाए या खराब हो जाए। संबंध जहां अच्छे हैं वहां अच्छे रहेंगे, बिल्कुल अच्छे रहेंगे। बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह आज से छत्तीसगढ़ के 2 रोजा दौरे पर जाएंगे। इस दौरे के दौरान अमित शाह पार्टी कारकुनान और लीडरों से मुलाकात करेंगे। अमित शाह अंबिकापुर, बिलासपुर, जगदलपुर और रायपुर के बूथ वर्कर्स से भी बातचीत करेंगे। बीजेपी छत्तीसगढ़ में 65 से जायद नशिस्तों पर खास तवज्जो दे रही है। बीजेपी बूथ लेवल वर्कर्स को मजीद मजबूत बनाने पर लगातार काम किया जा रहा है।